नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सैन हिंदी का विद्यार्थी स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्री एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सैन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि का दूसरा भाग। और विसर्ग संधि का दूसरा भाग है जिसमें हमने इससे पहले भाग में विसर्ग का ओ में परिवर्तन देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग का रा। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग किस में बदल जाएगी, विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो जाएगी। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ था, विसर्ग के स्थान पर ओ बन गया था। विसर्ग हट गया, उसके स्थान पर ओ आ गया था। अब पढ़ना है विसर्ग हटेगा, उसके स्थान पर रा। तो ये दूसरा नियम है विसर्ग संधि का। आइए चर्चा करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे और भी इसी तरीके से स्टडी मटेरियल, स्टडी वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने विसर्ग का रा। तो विसर्ग के रा में हम लोग देखेंगे किस तरीके से विसर्ग का रा बनना है। तो इससे पहले आपने पढ़ा था विसर्ग का ओ। तो आज इस वाले वीडियो में आप पढ़ेंगे विसर्ग परिवर्तित हो जाएगी किसमें, रा में। विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। और पूर्व वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में भाग 1 में विसर्ग जो थी वो किसमें परिवर्तित हुई थी, विसर्ग का क्या बन गया था, ओ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिए। और हाँ, एक विशेष सूचना यह है कि जो बच्चे लगातार स्टडी कर रहे हैं तो उनको हिंदी के लिए कहीं और नहीं जाना है। हिंदी की प्रैक्टिस के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन वहाँ अभ्यास होता है और आपको PDF वगैरह वहीं पर सब मिल जाएगी। तो बिना विलंब किए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने इस टॉपिक को। इसमें पढ़ना है हमें विसर्ग का क्या पढ़ना है, रा पढ़ना है। विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, रा में। विसर्ग हटेगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का, यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, रा में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, रा में। विसर्ग हटेगी, उसकी जगह परिवर्तन हो जाएगा रा। विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो क्या नियम है, इसके नियम की बात कर लें। कुछ नियम है उनको भी चर्चा कर लें। और इसमें आप देखिए पहचान की अगर हम बात करें, पहचान क्या है, तो ये पहचान भी समझ लीजिए। विसर्ग का रा की पहचान क्या है, रा कैसे दिखेगा। जैसे कोई भी संधि दिखेगी तो उस पर मध्य में अधिकांशतः आपको उस वर्ण के ऊपर रेफ लगा होगा। इसमें अधिकांशतः क्या होगा, रेफ लगा होगा। जैसे उदाहरण देखें, जैसे मैंने लिखा, उदाहरण के तौर पर कोई शब्द ले लिया, जैसे मैंने दुर्गम शब्द लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पे रेफ लगा है, दुर्गम। ये देखिए, ये जो रेफ दिख रहा है ना, यही है। ऐसे मैंने दुर्लभ शब्द लिखा, दुर्लभ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर रेफ लगी है। तो ये इसका पहचानने का तरीका है, आपको रा ऊपर रेफ दिखेगी, इस तरीके से ये रेफ दिखेगी। और इस रेफ का अर्थ क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें, रेफ का मतलब होता है हलंत रा, यानी स्वर रहित रा ही रेफ है। और नियम की अगर हम बात करें, नियम क्या है, तो ये बनेगा कैसे, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें कैसे जानेंगे कि ये विसर्ग रा में कैसे बदलेगी। तो इसमें क्या है, उस वाले नियम में हमने क्या पढ़ा था, उस वाले में हमने पढ़ा था विसर्ग, देखिए आ या दीर्घ आ, नियम है दीर्घ आ या दीर्घ आ के अतिरिक्त। उसमें क्या आया था, आ आया था। इसमें इसके अतिरिक्त स्वर हो, यानी ये दो स्वर ना आए, इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, उसके बाद विसर्ग आ जाए, इस तरीके से ये चिन्ह आ जाए, विसर्ग आ जाए। और फिर आपको प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जिससे आपने पहले वाले वीडियो में भी देखा था, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, सघोष वर्ण होते हैं। सघोष वर्ण को हम कहते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी को हम घोष भी कहते हैं। और ये ना मिले तो आपको हा मिल जाए। अगर ये भी ना मिले तो अंतस्थ व्यंजन मिल जाए। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, 4 होते हैं, 11 अलावा अंतस्थ व्यंजन मिले, नोट करते रहिए साथ साथ। और अगर ये भी ना मिले या अथवा ये भी ना मिले तो कोई स्वर मिल जाए। अगर ये होगा, यानी विसर्ग से पहले ये आना चाहिए और विसर्ग से पहले इनके अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए।
विसर्ग आ जाए, बाद में आपको किसी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा यानी इसको हम कहते हैं सघोष, सघोष मिल जाए। अगर ये भी ना मिले तो हा मिल जाए, और अगर ये भी ना हो तो अंतस्थ व्यंजन होने चाहिए कोई भी, और अगर अंतस्थ व्यंजन भी नहीं है तो कोई स्वर अगर आपको दिख जाए इसके बाद विसर्ग के बाद, तो क्या बनेगा, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगी किसमें, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगी रा में। विसर्ग का क्या हो जाएगा, रेफ बनेगा, लेकिन ध्यान रखना है अगर कोई स्वर मिल जाएगा तो वो पूरा रा बन जाएगा। विसर्ग का क्या बनेगा, रा, विसर्ग का रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगी, रा में परिवर्तित हो जाएगी, और रा भी कैसा होगा, इस तरीके का रा होगा जिसको हम रेफ कहते हैं, हलंत वाला। तो ये ध्यान रखना है, विसर्ग का क्या बनना है, रा बनेगा। अगर उससे स्वर मिलेगा, जैसे इस रा को अगर कोई स्वर मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए दूसरे उत्तर पद में प्रथम वर्ण आ हो, तो ये पूरा रा बनेगा, पूरा बनेगा। अगर स्वर नहीं मिल रहा है तो ये किस रूप में रहेगा, तो ये रेफ के रूप में ही रहेगा। आइए जो ये 2 उदाहरण लिखे थे इन पे हम लोग चर्चा करते हैं, और भी उदाहरणों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग इसके उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। देखिए, तो ये जैसे उदाहरण अगर मैंने देखे, इनके उदाहरणों पे चर्चा करूँ, यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ उदाहरण यहीं पे सामने आ जाएंगे तो और स्पष्टता आ जाएगी। दूसरे पेज पे बाद में और अन्य उदाहरण पे देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, ऊपर आपने देखा ऊपर वाले पोर्शन में मैंने 2 उदाहरण दिए थे। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है दुर्गम, दुर्गम लिखा है, तो पहचान तो ये होगी, रा ऊपर आ गया तो ये विसर्ग संधि है। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, तो दुह विसर्ग आना है। अब यहाँ देखिए विसर्ग से पहले क्या आया, ऊ आया है। ऊ क्या होता है, आ और दीर्घ आ के अतिरिक्त स्वर आया, और उसके बाद ये जो रा है, रा का तो विसर्ग हो जाएगा यहाँ पे, और विसर्ग का रा हो जाएगा जब संधि करेंगे। और यहाँ क्या, ज्यों का त्यों दूसरा खंड होगा रा छोड़कर, दुर्गम। इस तरीके से अब यहाँ पे अगर इस नियम को देखेंगे तो इस नियम को क्या है, दुह ये आया, और उसके बाद विसर्ग आया। और देखिए प्रत्येक वर्ग का का खा गा, का खा गा, गा कौन से नंबर का होता है, गा होता है तीसरा वर्ण। ऐसे ही दुर्लभ शब्द लिखा है, दुर्लभ शब्द लिखा है ना, तो दुर्लभ शब्द का अगर विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुह, दुह धन लभ, दुह धन लभ। तो ये देखिए ला कौन सा होता है, ला अंतस्थ व्यंजन में ला आता है, इसलिए आपको ला मिल गया, और यहाँ विसर्ग मिल गया। तो विसर्ग किस में बदला, रेफ में, विसर्ग किस में बदला, रेफ में। आइए अन्य उदाहरणों को भी हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। देखिए जैसे उदाहरण विसर्ग संधि के दूसरे में रा वाले नियम के उदाहरण क्या है, बहुत सारे उदाहरणों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि ये विसर्ग संधि के कैसे उदाहरण आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो एग्जाम के दृष्टि से हम लोग उदाहरण लिखेंगे, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, देखिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। इसमें देखिए जैसे लिखा है, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आता है आशीर्वाद ना, आशीर्वाद, वर्तनी भी आती है, आशीर्वाद शब्द भी आता है। तो यहाँ पे देखिए रेफ दिख गई, जब रेफ दिख गई तो क्या बनेगा, ये विसर्ग संधि का रा वाला नियम है ना। जैसे निर्धन शब्द आएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, निर्धन, तो यहाँ भी देखो रेफ दिख गई। निर्मल, निर्मल, ये भी देखो रेफ वाला है। दुरुपयोग, अब यहाँ पे रेफ नहीं दिखी लेकिन रा दिखा है, तो इसको स्वर मिल गया ऊ, इसलिए ये बन गया दुरुपयोग। जब स्वर मिल जाएगा तो वो नीचे ही रहेगा, तो पूरा रा होगा। जैसे निराशा, निराशा, इसमें भी रा देखो बीच में आपको दिखा। निराहार, निराहार, इसमें भी बीच में आपको मिला निराहार, है ना। तो आइए इन उदाहरणों को सबसे पहले ये देखिए कि आइए विसर्ग संधि है, भाई ये विसर्ग संधि है, बोले हाँ सर ये विसर्ग संधि है, कैसे है, इस पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको समझिए विसर्ग संधि किस तरीके से ये है। तो यहाँ देखिए रेफ, यहाँ पे रेफ दिखा आपको, यहाँ भी देखिए रेफ दिख रहा है, और यहाँ भी रेफ दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए रा दिख रहा है आपको, यहाँ रा दिखा, रा या रेफ कुछ भी दिखेगा बीच में तो समझिए कि संधि विसर्ग संधि है। विग्रह करें, इसका विग्रह किस तरीके से होगा, विग्रह कैसे होगा, तो सिंपल तरीका है, बिल्कुल पहले पहचानना है, फिर सिंपल तरीके से इसका देखिए विग्रह हम लोग कैसे करने वाले। विग्रह कैसे करेंगे, तो आशी, जो पहला पद होगा वो ये वाला लिखा है आशी, इसी तरीके से सभी कर रहे हैं आशी, और यहाँ लगानी है विसर्ग, और इस रा को, रेफ वाले रा को, इसको छोड़ना है आपको, इसको नहीं लिखना है, और बाकी का जो बचा है इसके अतिरिक्त वाद, धन वाद, ऐसे इसको देखना है, इसको देखना है। तो इसमें क्या है, नी, और रा से पहले वाले को पूरा लिखना है, तो रा से पहले वाला नी है, लिख दिया, और रा के स्थान पर क्या होगा, यहाँ विसर्ग आ जाएगा,
और इस रा को छोड़ देना है। रेफ को क्या लिखा है, मल, या इसे यहाँ पे लिखा है धन, तो यहाँ पे क्या लिखना है, धन, निहि प्लस धन। ऐसे ही इसमें निहि प्लस यहाँ पे मल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए रा मिला है तो रा को छोड़ना है, रा से पहले दुह, यहाँ विसर्ग लगाना है। अब रा को छोड़ देना है, लेकिन रा में क्या है, इस रा में क्या है, रा को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, रा हलंत अलग हो जाएगा और ऊ अलग आ जाएगा। तो ऊ को लिखना है, रा से रा का तो विसर्ग बनेगा, रा किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग में, रा विसर्ग में परिवर्तित हो गया तो रा को छोड़ देना है। ऊ जो है उसको लिखना है, ऊ, और जो भी दूसरा पद होगा उसको पूरा उपयोग। ऐसे ही इधर देखिए निराशा में रा को छोड़ देना है, आगे नी लिखना है, विसर्ग लगाना है। रा को छोड़ देना है, लेकिन रा के साथ जो स्वर लिखा है, यानी रा का अगर यहाँ पे इधर करेंगे तो रा हलंत और आ जाएगा, तो इस आ को लेना है। रा का तो विसर्ग हो ही गया और इसको आ, और जो भी है शा उसको लिख देना है यहाँ पे आ लिखा, आशा, निहि धन आशा। ऐसे ही इसमें भी वही है, निहि धन आ, छोटा आ आएगा, निहि र निरहार, निराहार, निहि धन, यहाँ पे आहार, दीर्घ आएगा, निहि धन आहार। तो इस तरीके से आप थोड़े से ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत सरल संधि है और संधि विच्छेद भी इसका बहुत सरल है। आइए अन्य उदाहरणों पे भी हम लोग चर्चा इसके और उदाहरणों को भी देख लेंगे। बहुत सारे उदाहरण लेकर आया हूँ, जैसे शब्द हैं, अन्य शब्द भी इसके देखिएगा। जैसे लिखा है धनुर्धर, लिखा है धनुर्धर, धनुर्धर लिखा है। आप लोग भी साथ साथ करिए। निर्भर, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने उत्तर दे सकते हैं। निर्भर, दुराशा, दुराशा शब्द आता है, दुराशा। निर्विघ्न, निर्विघ्न, निर्विघ्न। निर्यात, निर्यात। निरर्थक, निरर्थक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिर्मुख भी आता है, इसको भी लिख लो। बर्तनी भी आती है, बहिर्मुख। तो आपने देखिए इनके विच्छेद भी आप लोग करिएगा, तो आपके साथ साथ हमारे करिए। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए इसमें सब में रेफ आया है। रेफ आया यहाँ पे आ, पूरा रा क्यों आ गया, क्योंकि स्वर मिल गया। जब पूरा रा दिखेगा तो इसका मतलब उससे स्वर मिल गया यहाँ पे, और जिसको स्वर नहीं मिला वो ऊपर रेफ के रूप में लग जाएगा। तो आप विग्रह करिए, इसका विग्रह करते हैं साथ साथ। देखिए विग्रह क्या है इसका, धनु तो हमें पूरा लिखना है, धनु पूरा लिखना है, विसर्ग लगानी है। और उसके बाद देखिए रा हटेगा तो उसकी जगह विसर्ग आ गया, तो इधर क्या हो जाएगा, धर। आप नियम याद नहीं होते हैं लेकिन संधि आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। धनुर्धर, इसमें भी क्या लिखना है, निहि तो पूरा लिखना है। जो भी रेफ लगा होगा उससे पहले वाले को पूरा लिख देना, ज्यों कहते हैं। और रेफ की जगह क्या लगा दोगे, विसर्ग। और जो भी जिसके ऊपर रेफ लगी होगी उसको ऐसा ही लिख दो, प्लस लगा के भर, रेफ हटा देनी है बस। ऐसे ही देखिए इसमें दुह, अब रा लिखा है ना, तो उसको हमें क्या करना है, दुह विसर्ग लगा दी और यहाँ पे रा को छोड़ देना, विसर्ग हो गया। अब इसके साथ जो स्वर लगा है, ये जो स्वर लगा है, इसी से हमारा दूसरा खंड हो जाएगा आशा। ये देखिए दुराशा हो गया। ऐसे ही इसमें निर्विघ्न में हम ये ऐसे ही लिखेंगे, नी है ना, विसर्ग को विसर्ग आ जाएगा रा की जगह, रा हटेगा तो दूसरा शब्द क्या बनेगा, वी बचा है और आधा घा ना विघ्न, निर्विघ्न हो जाएगा। ऐसे ही इसमें निर्यात में भी निहि और दूसरा क्या है, रा हटेगा विसर्ग आ गया, यात बचा, निर्यात, निर्धन यात, निर्यात शब्द। इसी तरीके से अगला देखिए निर्यात। ऐसे बहिर्मुख की बात करें तो बही हो जाएगा और उसके बाद मुखो हो जाएगा, रा हटेगा उसकी जगह विसर्ग, उसकी जगह विसर्ग आ जाएगा। तो ये देखिए आपने कितनी सारी संधियों को, आपने एक ही रा वाली की संधियों को आपने कितनी बार, कितने उदाहरण आपने देख लिए। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने बस ध्यान रखना है कि अगर रेफ मिल रहा है कहीं भी तो वो विसर्ग है, और रेफ को हटा के आपको क्या लगाना है, यानी रेफ को हटा के, यानी रेफ हलंत वाला रेफ इसे कहते हैं, रेफ को हटा के आपको क्या लगाना है, विसर्ग लगानी है। और अगर आप संधि कर रहे हो तो विसर्ग हटा के आपको रेफ लगानी है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने ये वाला विसर्ग का रा वाला विनियम भी आपने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं एक अगले वीडियो में हम लोग और संधि के नए
दूसरे जो विसर्ग संधि का जो अगला नियम है उस पर हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सारी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट वीडियो की वीडियो में प्लेलिस्ट है, जब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में सुपर सीरीज करके सुपर व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट है वीडियो में चैनल पे, तो वहाँ पर जाके आप देख लेंगे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस और भी मिलती रहेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।